तस्वीरें देखिए। बेंगलुरु में हुए इस महा एयर शो की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। एयर शो में तेजस मार्क 1A विमान ने हवा में 360 डिग्री का चक्कर लगाकर सबको दंग रख दिया है। वहीं सुखोई Su-30 MKI ने भी आसमान में करतब दिखाया। सूर्य किरण ने हवा में उड़ान के दौरान 3 रंग फैलाए। भारत में इंडियन एयरफोर्स की ताकत अब किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में बेंगलुरु में हुए इस महा इवेंट के बाद अब लगातार पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शन के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायु सेना प्रमुख और सचिव मौजूद थे। शो के पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर्स और आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए भी रहेंगे। इसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भी शामिल किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 5वें जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को और रूस ने अपने सुखोई यानी Su-57 को बेंगलुरु के एरो शो में भी प्रदर्शन के लिए भेजा है। इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क सुखोई Su-30 MKI ने आसमान में करतब दिखाया। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के BAI हॉक Mk-132 विमान ने आसमान में अपने 3 रंग उड़ाए। तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल हो रही हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमजोर सुरक्षा व्यवस्था से शांति नहीं मिल सकती। एयर शो का इनॉग्रेशन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया हमें आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर संबंधों को बढ़ाने का मंच प्रदान करता है। हमें मिलकर आज की अनिश्चितता और सामने आ रही चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षा की कमजोर स्थिति में शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर मजबूत बनना होगा, तभी हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां हम शांति और समृद्धि देख सकते हैं। आपको बता दें कि रूस का भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 का ऑफर एयर शो के रूस पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 के साथ आया है। रूसी एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिकुए ने भी भारत को Su-57 देने का बड़ा ऑफर किया था। उनका कहना था कि हम सप्लाई और जॉइंट प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने अब तक इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत और रूस में साल 2007 में 5वीं पीढ़ी के जेट विकसित करने का करार हुआ था, लेकिन टेक ट्रांसफर पर मतभेद के कारण बात नहीं बन पाई। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 5वें जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि बीते साल सरकार ने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट को भारत में ही बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी और साल 2035 तक ये जेट्स एयरफोर्स में शामिल भी किए जा सकते हैं। ऐसी भी आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। भारत के पास इस वक्त 4.5वें जनरेशन के फ्रांस से खरीदे राइफल फाइटर जेट पहले ही मौजूद हैं। एयर शो की शुरुआत से ही पहले ही रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने LCA तेजस लड़ाकू विमान में अपनी उड़ान भी भरी थी। उड़ान के बाद थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया। हालांकि अब भारत के बेंगलौर में, या यूं कहें कि बेंगलौर जिसे IT हब कहा जाता है, वहां पर ये बड़ा एयर शो कहीं ना कहीं होना देश भर में, और सबसे बड़ी बात जो दुश्मन देश है उनको भारत की ताकत का खुला संदेश देता है।